गुड इवनिंग भाई लोग। आज जो है फिर से हम लोग रेलवे के लिए स्पेशल अपना जो एक सीरीज़ चला रहे थे उसमें आज प्रॉफिट लॉस का एक बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और आपको बता दें कि ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस पे जादू चलाने के लिए क्वेश्चन लाए हैं। सेम ये क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, माइनर डेटा चेंज करके आपको आरआरबी के एग्ज़ाम आरआरसी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। तो ये अच्छा बात है, हम लोग ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये प्रॉफिट लॉस का। ये क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों का कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बनाया गया है। लिखा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तु पर बट्टा और 6 वस्तुओं पर लाभ बराबर है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। छूट प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, छूट का प्रतिशत हमको बताना है। तो देखिए छूट जब भी होता है तो एमआरपी पर दिया जाता है। जैसे हमसे बोलता है कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो हमको प्रतिशत लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे दिया जाता है, वैसे ही छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हमको 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहला तो एमआरपी और छूट। जब एमआरपी और छूट हमको पता हो जाएगा तो प्रतिशत में चेंज करना कोई बड़ा बात नहीं, वो सबसे अंतिम प्रक्रिया होता है। किसी भी अनुपात को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सबसे अंतिम प्रक्रिया है। यानी कि किसी भी प्रतिशत को, किसी भी भिन्न को हमको अगर अनुपात में प्रतिशत में बदलना हो तो सबसे पहले हम लोग 100 से गुना कर लेते हैं, तो वो अंतिम चीज़ है। पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिख रहा है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 वस्तु का क्रय मूल्य, चलो एक बार हम इधर लिख के दिखा देते हैं आपको। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य CP रुपया होगा, तब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 CP होगा। तब 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP रुपया रहा होगा, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 SP। तो ये 9 वस्तु का विक्रय मूल्य और ये 12 वस्तु का क्रय मूल्य, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों है आपस में बराबर। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो हम भी बराबर कर लिए। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख सकते हैं। तो जो विक्रय मूल्य के पास है वो क्रय मूल्य के पास आएगा, और जो क्रय मूल्य के साथ है वो विक्रय मूल्य के पास जाएगा, यानी कि 12। तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम रेशियो में अगर लिखना चाहें तो 9:12 को हम बोल सकते हैं 3:4। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 वस्तु पर छूट बट्टा 6 वस्तु पर लाभ बराबर है। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। 8 वस्तु पर बट्टा, बट्टा का मतलब छूट, माने 8 वस्तु पर जितना छूट देगा, 8 वस्तु पर जितना रुपया का छूट देगा, वो 6 वस्तु पर जो लाभ कमाएगा वो बराबर कहलाएगा। तो 8 वस्तु पर कितना बट्टा देगा हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि एक वस्तु पर कितना रुपया का छूट मिल रहा है। जैसे हम बोले कि एक शर्ट पे 20 रुपया का छूट हो गया है, तो एक शर्ट पे 20 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो हम आपसे बोलेंगे 5 शर्ट आप खरीदिएगा तो कै रुपया का आपको छूट मिलेगा? तो आप बोलिएगा कि सर एक शर्ट पे हमको 20 रुपया का छूट मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 शर्ट पे 20 × 100 रुपया का छूट मिलेगा। तो वैसे ही हमको 8 वस्तु पर छूट पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक जो वस्तु होगा उस पर आपका D रुपया का छूट मिलता होगा। D फॉर डिस्काउंट हम मान लिए, जैसे XYZ भी मानते हैं हम लोग, D रुपया मान लेते हैं कि एक वस्तु पर आपको D रुपया का छूट मिल रहा होगा, D रुपया। तो 8 वस्तु पर कितना का छूट मिलेगा? 8D। 8D माने एक वस्तु पर D रुपया का छूट, तो 8 वस्तु पर 8D रुपया का छूट, यानी टोटल छूट हुआ 8 वस्तु पर। तो कह रहा है कि 8 वस्तु पर जो छूट होगा वो 6 वस्तु पर लाभ के बराबर होगा। तो 6 वस्तु पर लाभ, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक वस्तु पर लाभ जो है वो P रुपया होता होगा। लाभ जो है एक वस्तु पे आपका P रुपया होता होगा, एक वस्तु पे लाभ आपका P रुपया होता होगा। तो एक वस्तु पर लाभ अगर P रुपया होगा तो 6 वस्तु पर लाभ 6P होगा। एक वस्तु पर लाभ अगर P रुपया तो 6 वस्तु पर लाभ 6P रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वस्तु पर जितना छूट मिलेगा तो 8 वस्तु पर टोटल छूट इतना मिल रहा है, और 6 वस्तु पर कुल लाभ इतना हो रहा है। आई कह रहा है दोनों होगा आपस में बराबर, हमने भी बराबर कर दिया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट डिस्काउंट
डायरेक्ट आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आप बता सकते थे। कटेगा तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, प्रॉफिट 3 हो रहा है तो डिस्काउंट हो जाएगा ये 3, डिस्काउंट 4 हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 4, उल्टा ना, रिवर्स ना। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे केयर क्या करना होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये दोनों अलग अलग रेशियो है, दोनों अलग अलग घर से है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन 3:4 से दिया हुआ है और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रिलेशन 3:4 दिया हुआ है, दोनों अलग अलग है। तो इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, हमको पता है कि प्रॉफिट जब 4 यूनिट होगा तो डिस्काउंट 3 यूनिट होगा, जब प्रॉफिट 4 यूनिट होगा तब डिस्काउंट 3 यूनिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जब देख रहे हैं कि हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं 3 रुपया में और बेच रहे हैं 4 रुपया में, तो लाभ हमको 1 रुपया हो रहा है। अगर हम लाभ 4 रुपया बना देंगे, अगर हम लाभ को 4 रुपया बना देंगे तो हम फिर रिलेट कर सकते हैं कि जब लाभ 4 रुपया होगा तो डिस्काउंट 3 रुपया रहा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि लाभ को 4 रुपया बना दिया जाए। तो देखो लाभ 4 होने का मतलब कि क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो अभी तो बेच रहे हैं तो हमको फ़ायदा हो रहा है 1 का, जब हमको चाहिए अंतर यहाँ पे लाना होगा 4 का। अभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 1 का हो रहा है और हमको 4 का लाएंगे, 4 यहाँ अंतर आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि इतना का चीज़ इतना बेच रहे हैं तो 4 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 4 का अंतर कैसे आएगा, जब 1 का अंतर इतना है तो 4 का अंतर लाने के लिए इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। अनुपात में आज़ादी हमको किसी भी संख्या से गुना करने का, शून्य को छोड़ करके, तो हमने 4 से गुना किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने 4 से ही क्यों किया है। मैंने 4 से इसलिए किया कि हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यानी कि जो लाभ होगा वो हर हाल में 4 बनाना था, इसलिए मैंने इसको 4 से गुना किया, तो सीधे 1 से ही 4 हो जाएगा अंतर। अब देखो अब हमारे पास क्रय मूल्य हो जाएगा 12 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 16। तो 12 का चीज़ जब आप 16 में बेचिएगा तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा कितने का होगा, 4 का होगा। और यहाँ जब 4 का फ़ायदा होगा तो हमको समझ में आ गया कि जब प्रॉफिट आपका 4 होगा तो डिस्काउंट 3 होना ही होना है। इसका मतलब अब जो है ये दोनों जो अलग अलग हम लिखे हुए थे, अलग अलग जो हम लोग लिखे हुए थे, अब एक साथ इनको रिलेट हम कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि जब क्रय मूल्य 12 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य 16 होगा और लाभ 4 होगा ही, और लाभ जब 4 होगा तो डिस्काउंट 3 होना ही चाहिए। अब यहाँ से सोचिए हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो छूट परसेंट हमको निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट बहुत आसान है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी हम कैसे निकालेंगे, तो आपसे हम अगर पूछें कि एक शर्ट जो है आप 100 रुपया में बेच रहे हैं, 100 रुपया में बेच रहे हैं या खरीदे हैं आप, मान लीजिए कि 100 रुपया में हमने बेचा और आप बोले कि 20 रुपया का छूट भी दिए थे, तो एमआरपी कितना लगा होगा, 120 रुपया। हम बोले कि एक शर्ट को हमने 200 रुपया में बेचा और 50 रुपये का छूट दिए थे, तो इसका मतलब हम शर्ट का एमआरपी कितना लगाए होंगे, 250। यानी कि सेलिंग प्राइस में जब हम डिस्काउंट को ऐड कर लेंगे तो हमको एमआरपी पता चल जाएगा उस वस्तु का। तो देखो उस वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं 16 रुपया में, 16 रुपया में बेचा गया है और डिस्काउंट कितना दिया गया है, 3 यूनिट, 3 रुपया। तो 16 रुपया में बेचे हैं, डिस्काउंट 3 रुपया में दिए हैं, तो इसका मतलब उस वस्तु का एमआरपी रहा होगा 19 रुपया। वस्तु का एमआरपी कितना रहा होगा, 19 रुपया। और ये एमआरपी पर ही छूट दिया जाता है, एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस 19 रुपया पर यानी कि एमआरपी पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया था। तो डिस्काउंट कितना दिया गया था, 3 रुपया। लेकिन आपसे डिस्काउंट का एमआरपी से रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितने % का डिस्काउंट दिया गया। तो किसी भी भिन्न को अथवा किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना होता है तो गुना 100, यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में कितना होगा। अब आराम से हम लोग हल करेंगे, यानी ये 300/19 है। देखिए भाग देते हैं सबसे पहले हम लोग, तो 19 एकम 19 बचेगा 11 और 1 0, 110, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 114 हो जाएगा। 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 19 पचे 95। अब देखिए अब बचेगा कितना, 15। तो 19 छक 14 से 19 8 52 से 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 150। तो 19 सते 33 से 7 बार में। और फिर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है 15.7, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए सेम इसी पैटर्न पर आधारित जो अभी हाल फिलहाल का आपका जो आरआरसी का एग्ज़ाम हुआ था,
उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो 2021 वाले एग्ज़ाम में आरआरसी पूछा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को देख लिया जाए। हम चाहेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप स्वयं से ट्राई करें। जब आप अपने से ट्राई करिएगा तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए लिखा है 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बाबू लिखना जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखना जानते हैं 12 संतरे का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। 9 संतरे का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य के पास आएगा। उम्मीद करते हैं इतना तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको हम चाहें तो फिर से लिख सकते हैं 9:12 को 3 3 के 9 और 3 4 के 12 यानी 3:4। आगे लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, कह रहा है 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट, 10 संतरा पर जो हम छूट देंगे वो 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। मतलब 10 गो संतरा पर हम जय रुपया का छूट देंगे तो 5 संतरा पर जितना भी जय रुपया का हम लाभ कमाएंगे ये दोनों आपस में बराबर कहलाएगा। ठीक है, तो 10 संतरा पर कितना छूट देंगे ये कैसे पता चलेगा? तो मन ही मन बाबू हम मान लेंगे कि 1 संतरा पर हम D रुपया का छूट दे रहे हैं, 1 संतरा पे D रुपया का छूट दे रहे हैं। तो 10 संतरा पे हम लोग कितना रुपया का छूट देंगे? 10 गुना D 10D। 1 शर्ट पे 20 रुपया का छूट, तो 5 शर्ट पे 20 × 5 = 100 रुपया का छूट। तो 1 संतरा पे हम D रुपया का छूट मान लिए कि D रुपया छूट दे रहे हैं, तो 10 संतरा पे 10D का छूट देंगे तो ये कुल छूट हो गया। अब 5 संतरा पर प्राप्त लाभ, तो मान लीजिए कि 1 संतरा पर आप P रुपया का लाभ कमा रहे हैं, 1 संतरा पे P रुपया का लाभ, तो 5 संतरा पे कितने का लाभ? 5P। कह रहा है कि 10 वस्तु पे जितने रुपए का छूट देंगे वो 5 वस्तु पर जितना का लाभ कमाएंगे। तो 1 वस्तु पे हम P रुपये का लाभ कमा रहे हैं तो 5 वस्तु पे 5P का लाभ कमाएंगे। 1 वस्तु पे D रुपये का छूट दे रहे होंगे तो 10 वस्तु पे 10D का छूट देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों है आपस में बराबर, तो यहाँ से आप प्रॉफिट और डिस्काउंट का भी रेशियो बोल सकते हैं। 5 × 5 5 दूनी 10 2D, तो ये 2 प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट 1 है तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो आ गया 2:1। 2:1 हमको देखो करना क्या है, अगर खरीद रहे हैं 3 में, बेच रहे हैं 4 में, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। अगर हमको ये पता चल जाता है कि प्रॉफिट 2 होगा तो डिस्काउंट 1 होगा, अगर हमको प्रॉफिट 2 बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का रिलेशन दिया हुआ है एक साथ और CP और SP का रिलेशन दिया हुआ है एक साथ। तो हम चाहेंगे कि किसी तरह प्रॉफिट को 2 बना दें। तो प्रॉफिट 2 बनाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम प्रॉफिट को, डिस्काउंट को, CP SP को एक साथ रिलेट कर पाएंगे। तो देखो एक्चुअल में अभी तो प्रॉफिट सिर्फ हो रहा है 1 का। प्रॉफिट चूँकि 3 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया कहीं ना फ़ायदा हो रहा है। हमको 2 रुपया बनाना है फ़ायदा। तो डेफिनेटली अगर 1 को 2 बनाना होगा तो बच्चा ही बोलेगा कि सर 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 को हो जाएगा प्रॉफिट। तो हम क्या कर रहे हैं कि CP SP को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ही 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए CP और SP हो जाएगा 6 8, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 2 का हो रहा होगा। इसका मतलब अब हम इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब क्रय मूल्य 6 रुपया तब विक्रय मूल्य 8 रुपया, तो लाभ 2 रुपया होबे करेगा। और जब लाभ 2 रुपया होगा तो डिस्काउंट 1 रुपया होबे करेगा। इसका मतलब अब ये सभी रेशियो एक घर के हो सकते हैं और इसको हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अब सीखिए हमको क्या चाहिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि छूट का प्रतिशत दशमलव के बाद 2 अंक तक ज्ञात करना है। मैंने छूट का प्रतिशत निकालना है। छूट प्रतिशत किससे पता, कैसे फाइंड आउट करेंगे? MRP पे छूट दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले हमको MRP चाहिए और फिर छूट चाहिए, फिर तो प्रतिशत में हम बदल ही लेंगे। तो देखिए MRP कैसे पता चलेगा, आप खुद मुझे बताइए। आप एक वस्तु को 8 रुपया में बेच रहे थे, 8 रुपया में बेच रहे हैं और आप बोले कि हम 1 रुपया का छूट भी दिए हैं। 8 रुपया में बेचे हैं और 1 रुपया का छूट भी आप दिए हैं अगला को। इसका मतलब आपने उस वस्तु को जो MRP लगाया होगा 9 रुपया लगाए होंगे। 8 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया का छूट दिए हैं, तो MRP कितना लगाए होंगे? 9 रुपया। यानी कि MRP जो था आपका बाबू 9 रुपया, और इस 9 रुपया में आपने कितना छूट दिया हम ये देख लेते हैं। तो छूट आपने कितना दिया है? 1 रुपया। लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है तो किसी भी भिन्न को
किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100, क्योंकि 9 यूनिट का वैल्यू जब 1 होगा तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, मतलब 9 के रेस्पेक्ट में जब 1 आएगा तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा। तो अब आराम से यहाँ से हम बोल सकते हैं 11 9 99 और 1 100, यानी कि इतना परसेंट। 1/9 को आप हल करिएगा तो 1 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह हम लोग का सही उत्तर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जो हम कराएं अभी आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए ताकि और भी हम लोग बेहतर करें। और आपका शेयर करना, लाइक करना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।